हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनू बहुत समय से विदेश में रह रहा था और यहाँ उसकी माँ कमला अकेली रहा करती थी। एक दिन सोनू का कॉल आता है और कमला अपने बेटे सोनू से कहती है, सोनू बेटा कब आ रहा है? तेरी बहुत याद आ रही है। इस घर में अकेलेपन की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। बेटा जल्दी वापस आ जा। अरे आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर वापस लौटने वाला हूँ और आपके लिए एक तोहफा भी साथ लेकर आऊंगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा ऐसी बात है, कब आ रहा है बेटा? जल्दी बता मुझे। मैं तेरे आने की खुशी में तेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अरे एक दिन और इंतजार करो, मैं यहाँ से जल्दी घर आऊंगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखो। इतना कहकर अब सोनू कॉल कट कर देता है और कमला भी अपने कामों में लग जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी कमला के घर उसकी पड़ोसन आती है जो कि कमला से बोलती है, और कमला बहन कैसी हो? मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा सोनू जल्दी विदेश से वापस आने वाला है। हाँ विमला बहन, तुमने बिल्कुल सही सुना। मेरा बेटा सोनू 1-2 दिन में विदेश से वापस आ रहा है और उसने कहा है वो अपने साथ एक तोहफा भी ला रहा है मेरे लिए। ऐसा क्या तोहफा लाने वाला है वो आपके लिए जो उसने आपको बताया नहीं? जरूर कोई कीमती तोहफा होगा। हाँ कीमती ही होगा। आखिर मेरा इकलौता बेटा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। कमला बहन तुम तो बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारा इकलौता बेटा है जो कि तुमसे बहुत प्यार करता है। वही हमारे देखो 3 बेटे होकर भी अपनी माँ को घास भी नहीं डालते, दिन भर अपने बीवी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हाँ विमला बहन जरूर, मैंने पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य काम किए ही होंगे, तभी भगवान ने मुझे ऐसा बेटा दिया है। इतना कहकर दोनों आपस में कुछ देर बातें करती हैं, जिसके बाद विमला अपने घर चली जाती है और कमला अपने कामों में लग जाती है। यूं ही एक दिन बीत जाता है और अगले दिन कमला किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब कमला जल्दी से दरवाजे के पास जाती है। अब जैसे ही कमला दरवाजा खोलती है तो वो वहाँ पर अपने बेटे को देखती है, जिसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसे देखकर कमला अपने बेटे से बोलती है, अरे मेरा बेटा आ गया। तेरा कब से इंतजार कर रही थी ये बूढ़ी आंखें। तूने आने से पहले कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तेरे लिए तेरी पसंद का कुछ बना देती। और ये लड़की कौन है? देखने में तो बहुत सुंदर है और कितनी गोरी है। माँ देखो, तुम कहती थी ना शादी कर लो, तो ये रहा आपका सरप्राइज। ये है आपकी बहू जूली। हम दोनों ने विदेश में ही शादी कर ली थी और यही तोहफा था जो मैंने आपको बताया था। क्या कहा? मेरी बहू है? लेकिन बेटा ये सब करने से पहले एक बार अपनी माँ से पूछ लेता या बता देता। मैं मना थोड़ी करती तुझे इससे शादी करने के लिए। सॉरी माँ, मैंने आपको बताया नहीं। हम वो यहीं शादी करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से हमें शादी करनी पड़ गई। अब जाने दे, जो हो गया सो हो गया। चल बहू आजा, घर के अंदर आजा। इतना कहकर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर कमला सभी के लिए खाना लगाती है और थोड़ा सा खाना खाकर कमला की बहू जूली अपनी सास से कहती है, अमेजिंग मॉम, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे बहू तुझे हिंदी आती है? मुझे तो लगा कि मेरी विदेशी बहू को आती ही नहीं होगी हिंदी, इसलिए मैंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं। नो मॉम, वो क्या है ना, मेरे पापा अमेरिका से थे और मॉम इंडिया से, इसलिए मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आती है। चलो अच्छी बात है, कम से कम मेरी बहू को हिंदी तो आती है। मुझे तो लगा था कि अब तुझसे बात करने के लिए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अरे नहीं माँ, मुझे भी पता है कि आपको किस किस चीज से दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपके लिए ऐसी बहू ढूंढी है जिससे आपको बात करने में दिक्कत ना हो। आप भी उसे अपनी बातें आराम से समझा सको। ये सब तो ठीक है, लेकिन बहू तो एक बात बता, तेरी कमर इतनी पतली क्यों है? तू ढंग से खाती पीती नहीं है क्या? मॉम वो मैं डाइटिंग पे रहती हूँ ना, और कमर तो मेरी शुरू से ही पतली है और मुझे अपनी पतली कमर बहुत पसंद है। सब समझती हूँ बहू मैं, आजकल के बच्चों को पतला दुबला होना काफी पसंद है, लेकिन भला इतनी भी क्या पतली कमर करना।
माँ आपको नहीं पता, विदेश में तो लड़कियाँ पतली कमर की ही होती है। वहाँ पर आपको कोई भी मोटा नहीं मिलेगा। अरे वहाँ सब अपने आप को फिट रखते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं और हाँ योगा भी करते हैं। अरे और तो और उनका खाना पीना भी एकदम अलग होता है। अच्छा ठीक है, अब तू भी मेरी पतली कमर वाली विदेशी बहू की साइड मत दे ज्यादा। खाना खा चुपचाप। इतना कहकर सभी खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह कमला के घर एक बार फिर विमला आती है और कमला से बोलती है, कहाँ हो कमला बहन, जल्दी बाहर आओ। इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे नहीं बताई। घर में बहू आ गई और उसे सबसे छुपा कर रखती हो। किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी, लेकिन भला मुझसे कौन छुप सकता है। क्या हुआ विमला बहन, क्यों चिल्लाती हुई आ रही हो सुबह सुबह? ये बात तो तुम्हारी गलत है कमला बहन। वैसे तो तुम मुझे बहन की तरह मानती हो, लेकिन तुम मुझे अपनी कोई भी बात नहीं बताती हो। आखिर तुमने मुझसे छुपाया क्यों कि तुम्हारा बेटा घर में विदेशी बहू लेकर आया है? अरे विमला, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मैंने तुमसे क्या छुपा लिया? जैसे तुम्हें पता चला है मेरे बेटे की शादी के बारे में, वैसे ही मुझे भी पता चला था, समझी? क्या इसका मतलब तुम्हारे बेटे ने तुम्हें बिना बताए ही शादी कर ली? अरे वाह, कल तक तो तुम बड़ा कहती थी कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, बिना बताए कुछ नहीं करता। लेकिन देखो, बेटे ने बिना बताए शादी कर ली। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ कि बहू कौन है? मेरी विदेशी बहू की है और बहुत ही सुंदर है। रुको अभी बुलाती हूँ। बहू जरा यहाँ तो आ। यस मॉम, क्या हुआ बोलिए। बहू ये मेरी पड़ोसन है, तेरी सास की तरह ही है। पैर छू जरा इनके। कमला की बात सुनकर उसकी बहू विमला के पैर छूती है और जैसे ही वो झुकती है तो उसकी पतली कमर दिख जाती है। उसकी पतली कमर देखकर विमला उससे बोलती है, अरे कमला बहन, ये क्या है? तुम्हारी इस विदेशी बहू की कमर तो बहुत पतली है, बिल्कुल नागिन की तरह है। कुछ खाती नहीं है क्या ये? अरे नहीं विमला, ये कहीं मोटी ना हो जाए इसलिए डाइटिंग करती है ये, इसलिए ये इतनी पतली है। क्या कर सकते हैं अब, आजकल के बच्चे ही ऐसे खुद को फिट रखने के नाम पर तनिक तनिक सा खाते हैं और फिर चक्कर आ जाते हैं तो वहीं गिर पड़ते हैं। हाँ कमला बहन, और आपकी बहू को भी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये कहीं चक्कर खाकर न गिर जाए। आखिर इतनी पतली जो है ये। डोंट वरी आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिट भी हूँ और आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ। यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और जूली अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाती है, जहां सभी कमला की पतली कमर वाली विदेशी बहू को देखते रह जाते हैं और उसके पीछे बाजार से ही लड़कों की भीड़ लग जाती है। जब वो घर आती है तो उसके पीछे पीछे वो लड़के भी उसके घर तक आ जाते हैं और सभी लड़के उसे देखकर गाना गा रहे होते हैं और बाहर से इतनी आवाजें सुनकर कमला कहती है, अरे ये शोर कैसा आ रहा है? बाहर से कोई गाने बजा रहा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बारात जा रही है, देखना पड़ेगा। इतना कहकर अब कमला अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर उसकी बहू जूली खड़ी थी, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बहू इतनी देर हो गई, तू अब आ रही है बाजार से, वो भी, और बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये भीड़ कैसी है? कमला उसके घर के बाहर भीड़ को देखकर हैरान थी और तभी वहाँ विमला अपने बेटे को कान से पकड़कर लेकर आती है और कमला से बोलती है, कमला बहन, अपनी पतली कमर वाली बहू को घर में बंद करके रखो, समझी? इसकी पतली कमर देखकर तो शहर के सभी लड़के इसके बड़े पागल हो रहे हैं। देखो जरा, घर से बाहर ये जो भीड़ है, ये तुम्हारी पतली कमर वाली बहू के पीछे ही लगी है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं अपनी इस पतली कमर वाली विदेशी बहू का क्या करूं? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।